जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी टेट पर क्लास चला रहे हैं, यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास ये चल रही है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर वर्क हम कर रहे हैं। कल की क्लास हमने इस पर ही दी थी, लाभ और हानि पर। और देखिए, जैसे आज यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी, इसी तरह से किसी भी दिन यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट होगा और वैकेंसी निश्चित ही होगी, ये भी आप जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी के पास जो मैटर हम पढ़ा रहे हैं ये पहुंच सके। और इसमें से ही क्वेश्चन आप पुराने पेपर उठाकर देखें, इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस पर, लाभ और हानि पर जो कार्य किया था, कल हमने साधारण प्रश्न किए थे। साधारण प्रश्नों पर बात की गई थी और मैंने उसमें कल की क्लास में फॉर्मूले भी आपको लिखवाए हैं। आज जो बात करेंगे हम, आज की क्लास में अनुपात और गुना पर, अनुपात और गुना पर प्रश्न की बात करेंगे। अनुपात और गुना पर प्रश्न। अनुपात या गुना पर प्रश्न, अनुपात या गुना पर प्रश्न हम बना लेकर चलेंगे आज। और इस पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है, 3:7 है, तब लाभ या हानि बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 7 ये जो अनुपात है ये यहाँ पर 5:7 है, 5:7 है। इससे भी क्वेश्चन हो सकता है और अलग एक क्वेश्चन बन जाएगा इससे भी। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:7 है, तब लाभ या हानि बताइए। हमें लाभ और हानि इसमें बतानी है, ये लाभ हुआ है या हानि हुआ है इसके अनुपात में। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सीपी और सेलिंग प्राइस एसपी का जो रेशियो हमें दिया गया है वो 5:7 है। ये 5:7 के अनुपात में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है, तब हम इसे निकालेंगे। देखिए इसमें लाभ निकालें। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य जो हमने बेचा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें से निकालेंगे हम। तो देखिए एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 7-5 और क्या निकाल रहे हैं हम, लाभ। जो प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ से 2 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब हमें प्रॉफिट इसमें दिखाई दे रहा है, लाभ हमें इसमें हुआ है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला इसमें लिखवाया था, आपको याद होगा फॉर्मूला। मैं आज भी यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पर फॉर्मूले जो कल मैंने लिखवाए थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, प्रतिशत लाभ बराबर
लाभ गुणा 100 और बटे में था क्रय मूल्य, ये लिखाया गया था। एक लिखवाया था मैंने हानि, प्रतिशत हानि के बराबर, प्रतिशत हानि इक्वल टू, ये था हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इन पर और एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, लेकिन इन पर जो सवाल चल रहे हैं मैंने यही अभी लिखे हैं, उसे भी लिख देंगे। देखिए यहाँ से हमें लाभ मिला, और जब लाभ है 2 रुपए का, तो हमें निकालना क्या है भाई, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज लाभ निकालना है, हमें इसे ये ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य इक्वल टू, लाभ हुआ हमें 2 रुपए का, गुणा में कितना है 100 बटे क्रय मूल्य, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य वो कितना है 5, क्रय मूल्य है 5। आप 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार गया 20 बार, और 20 गुना 40%, उसे क्या हुआ 40% का क्वेश्चन में लाभ हुआ, 40% का क्या हुआ क्वेश्चन में लाभ हुआ। पहला क्वेश्चन है इस हेडिंग पर, अनुपात या गुना पर प्रश्न। आप दोबारा से क्वेश्चन को देखें, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। जब ऐसा रेशियो उसमें दिया गया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो दिया गया हो, तब हम उसमें से लाभ, या हम ऐसे लिखने के बाद उसे छांट लेंगे, जो जो दिया था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मैंने छांट लिए, फिर हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें यहाँ से पता लग जाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को अलग अलग करने के बाद यहाँ से ही हमें दिख जाता है कि हमें उसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। हम इसमें से प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट निकाला यहाँ से 2 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट आया इसमें, तब हमने फिर इसमें लाभ प्रतिशत, अगर हानि आती लॉस होता है तो हम निकालते हैं हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते, और यहाँ पर लाभ हुआ है, हमने लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाया, और हानि और लाभ के दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लाभ परसेंटेज बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, और हानि में होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में 40% का लाभ हुआ। इसी प्रकार से हम इस पर जो हमने हेडिंग आज की ली है, ये अनुपात या गुना पर प्रश्न, इस पर हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए टाइम जरूर लगता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अभी आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इसी प्रकार इससे आगे क्वेश्चन। ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इधर दोनों। क्वेश्चन है आगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का, क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/3 गुना है। विक्रय मूल्य के 4/3 गुना है, विक्रय मूल्य के का 4/3 गुना है, के नहीं का है, का 4/3 गुना है, तब लाभ हुआ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों हमें दिए गए हैं। और देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों हमें दिए गए, यहाँ से हमें लाभ हुआ या हानि ये हम निकालेंगे। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है तो हम आसानी से जो पूछा गया है उसे निकाल सकते हैं। उसमें उस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारे पास सीपी है कॉस्ट प्राइस, इसके सॉल्यूशन में सीपी इक्वल टू कितने हैं, 4/3 गुना है किसका, 4/3 गुना है एसपी का, सेलिंग प्राइस का। जो कॉस्ट प्राइस है वो 4/3 गुना है एसपी का, सेलिंग प्राइस का, यानी कि विक्रय मूल्य का। अब हम यहाँ से इसे इसके बटे में भेज सकते हैं, सीपी बटे एसपी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य हुआ 4 और विक्रय मूल्य हुआ 3। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अलग अलग निकल गए। सीपी इक्वल टू 4 हुआ और एसपी के बराबर हुआ 3। यहाँ से जब हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य ज्यादा है और बेचा गया मूल्य कम है। तो खरीदा गया 4 है, बेचा गया 3 है, क्या हुआ, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हम यहाँ से ये निकालेंगे हानि, लॉस यहाँ से निकालेंगे, हानि इक्वल टू 4 - 3 कितने की हुई, 1 की हमें हानि हुई। हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत, हानि के बराबर हमने सूत्र लिखा है हानि गुणा 100, लॉस इनटू 100, और बटे में जो हमने लिखा था बटे में है क्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य दिया गया है। हानि हमारे पास कितनी की हुई है, 1 की, और गुणा में है 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास है कितना, कॉस्ट प्राइस 4। आप इससे इसे काटेंगे, 4 बार जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं। तो जो हानि परसेंटेज हमें प्राप्त हुआ, हानि प्रतिशत जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 25% की हमें उसमें हानि हुई। जो क्वेश्चन में अनुपात दिया गया था, हमें कितने की हानि हुई, 25% की इसमें हमें हानि हुई। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को जो भी अनुपात वगैरह में दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम इसमें से निकालेंगे। उसमें लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इस बात का आपको पता लगेगा जब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग अलग कर लेते हैं। इन्हें अलग अलग छांटने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन जो गुना वाले होते हैं, अनुपात के हों, रेशियो के हों या गुना के हों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। जिस टॉपिक पर हम आज ये बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इससे आगे क्वेश्चन है इसी प्रकार। अभी मैं इस पे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर कराऊंगा आपको, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके और आप ज्यादा से ज्यादा इसे सीख सकें। ऐसे क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा आपको। देखिए आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर उस पर हुआ लाभ। जब वस्तु बेची गई और उस पर जो लाभ हुआ वो लाभ विक्रय मूल्य के लाभ, विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के, 3/7 गुने के बराबर है। देखिए
पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल क्वेश्चन अलग हटके हैं, बराबर है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें हुआ लाभ क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को बेचा गया और उस वस्तु पर हुआ जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के, यानी कि जो लाभ है जब वस्तु बेची गई, उस बेची गई वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के क्या है, बराबर है। कौन? लाभ, जो वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ वो वस्तु के 3 गुने के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर है। जो लाभ हमें दिया गया है, लाभ बराबर किसके हैं, लाभ जो है वो किसके इक्वल है, लाभ प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस गुणा 3/7। कंडीशन जो सवाल की बता रही है वो ये कंडीशन है। पहले आप सवाल को पढ़कर उसकी कंडीशन हल करें। कंडीशन हल करने के बाद जो सवाल आपसे पूछा गया है उसकी लैंग्वेज को समझें। लैंग्वेज समझने के बाद आप उसकी कंडीशन को छांटें। वहां से आपको लाभ या प्रॉफिट हानि जो भी आपसे पूछा गया है या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में संबंध, जिसमें भी आपसे संबंध पूछा गया है आप उसके संबंध को क्रिएट करें और उसके बाद सवाल को आगे हल करना प्रारंभ करें। आपका आंसर निश्चित तौर पर सही आएगा यदि आप सवाल की भाषा समझ लेते हैं तब। और यदि आपको सवाल की भाषा समझ में नहीं आती है तो आंसर तो क्या, सवाल कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे हमने इससे निकाला, देखिए ये लाभ पूछ रहा था, लाभ के बराबर उसने कहा कि जो वस्तु पर लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य के कितना है, मैंने विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाला, सेलिंग प्राइस गुणा किसके बराबर है, 3/7 के बराबर है। अब मैं यहाँ से लाभ को और विक्रय मूल्य को अलग अलग करूं, उसके बाद हम निकालेंगे इसमें, क्योंकि जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम लाभ का भी पता नहीं कर सकते कि इसका लाभ क्या है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में लिखा है लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। मुझे क्रय मूल्य भी अवश्य ही चाहिए। जब क्रय मूल्य मिल जाएगा तो हमारे पास लाभ भी मिल जाएगा। ये लाभ बटे कितना, विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य बराबर 3/7। जो लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 3 का, विक्रय मूल्य कितने का हुआ, कितना है, 7 है। विक्रय मूल्य 7 है और लाभ 3 है। अब क्रय मूल्य जो हमने खरीदा है, जो वस्तु हमने खरीदी थी, यदि उसमें से बेच के गए मूल्य में से लाभ जो हमें हुआ बेचने पर उसे घटा दें तो हमारी वस्तु का वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य इक्वल टू 7 - 3 बराबर 4 रुपए। जो 4 रुपए है वो वस्तु का क्रय मूल्य है। जो हमने वस्तु खरीदी थी वो 4 रुपए में खरीदी थी और 7 में हमने वो बेची है, हमें उसमें 3 रुपए का लाभ हुआ। जब हमें 3 रुपए का उसमें लाभ हुआ, अब हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए लाभ भी कितने का हुआ, 3 का निकल आया। लाभ इक्वल टू 3 रुपए का है, तब हम यहाँ पर लाभ परसेंटेज, प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। क्रय मूल्य, लाभ हमारे पास कितने का आया भैया, 3 का, गुणा 100 है और क्रय मूल्य है 4। आप 4 से 25 बार 100 को काट सकते हैं और 25 या 75 कितने के, 75% का उस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ हुआ। कितने का हुआ, 75% का वस्तु को बेचने पर हमें लाभ हुआ। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं और आगे भी अभी इस पर क्वेश्चन में करा रहा हूं, एक आध क्वेश्चन और कराते हैं तब हेडिंग इसकी चेंज करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है इसी पर, किसी वस्तु को
बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है तब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है, अभी मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, और अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो हानि प्रतिशत पूछा गया है। किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है तब हानि हमें ज्ञात करनी है। हानि तभी हम पता कर सकते हैं जब हम पहले इसके लैंग्वेज को समझकर इसमें पूछी गई चीजों को क्रिएट करें, उन्हें अलग अलग करें, उन्हें छांटें और उसके बाद हम इसे पता कर सकते हैं। जैसे देखिए हानि है क्या विक्रय मूल्य के बराबर, किसी वस्तु को बेचने पर जब हमने किसी वस्तु को बेचा तो हमें क्या होती है उसकी हानि, और वो हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है। तब हम इसका सलूशन करेंगे तो तब निकालेंगे हानि बराबर विक्रय मूल्य, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य और गुणा में 1/4 आएगा, विक्रय मूल्य और गुणा में आएगा 1/4। तब हम इसे हल करें, देखिए यहां पर हानि और इसे बटे में भेज दिया जाए इसके तो आएगा विक्रय मूल्य और बराबर होगा 1/4 के। हानि बराबर 1 है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 4। जब हमें बेचने पर हानि हुई है और विक्रय मूल्य कितना है 4 का, हमें हानि हुई है 1 की, तो इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो 5 रुपए होना चाहिए। भाई जब क्रय मूल्य हमें हानि 1 रुपए की हुई है तो क्रय मूल्य कितने का होना चाहिए 4 + 1, 5 रुपए का क्रय मूल्य हुआ, तभी तो हमें 1 रुपए की हानि हुई। बेचा हमने 4 में और खरीदा था 5 में, तब 1 रुपए की हमें इसमें हानि हुई। हानि मिला, विक्रय मूल्य मिला और क्रय मूल्य। जब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हानि परसेंटेज प्रतिशत हानि बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आप इसे लगाइए, इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए प्रतिशत हानि बराबर हानि कितना दिया गया है 1 का और गुणा में कितना 100 और बटे में है क्रय मूल्य हमारे पास 5 है, आप इससे काटेंगे 20 आएगा। यहाँ पर इसमें जो हमें हानि हुई जब हमने इस वस्तु को बेचा, हमें जो इसमें हानि हुई 20% की हानि हुई। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं अनुपात वाले क्वेश्चन या गुना वाले क्वेश्चन, ऐसे आप क्वेश्चनों को इसके माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त करें, क्वेश्चन में दिए गई बातों को छांटें और आप वहां से लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया, हानि दी गई है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस प्रॉफिट, जो भी दिया गया है आप उसे अलग करें और तब उसे क्वेश्चन को हल करने के लिए प्रारंभ करें, जरूर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक अगली हेडिंग पर बात हम करते हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन चीजों पर पूछे जाते हैं जो हम आपको करा रहे हैं। पेपर के नजदीक क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी और फिलहाल अभी आपको एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। आगे जो टॉपिक है, हेडिंग, वो ये है, हम इस पर कार्य करेंगे। जब
कुछ वस्तुओं जब कुछ वस्तुओं का जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के जब किसी वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इससे हम क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। हम इस जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, इस मेथड पर क्वेश्चनों को करेंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि बराबर क्या होगा। यानी कि लाभ हानि प्रतिशत मुझे इसमें निकालना है, लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखिए आप जरा, क्वेश्चन में कहा गया कि जो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, हमने 36 वस्तुओं को खरीदा, जिस कॉस्ट प्राइस में 36 वस्तुओं को खरीदा उसमें और दूसरा दिया गया है कि 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तब हमें देखना है कि उसमें हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बन चुके हैं और आगे भी कई बार बनने की संभावना रहती है। और देखिए, इसमें 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 36 वस्तुओं का सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस। मैंने कल की क्लास में लिखा था कि जहां पर भी मैं सीपी लिखूं, ये सीपी है। सीपी का अर्थ है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। अब देखिए, बराबर किसके है, 40 वस्तुओं का, 40 का कितना, सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मैं यहां से इसे हल कर रहा हूं। सीपी के बट्टे में एसपी को भेजें और इक्वल टू इसे इसके बट्टे में भेजें, क्योंकि का अर्थ होता है गुणा से। का मतलब किससे है, गुणा से है। तो ये होगा 40/36। कितना आएगा, 40/36। मैं इसे 4 से काट सकता हूं, 4 दाएं 40 और 4 नमा 36। सीपी बटे एसपी इक्वल टू हमारे पास हुआ 10/9। अब हमें जो मिला ये 10/9 मिला। जब 10/9 है, आप देखें जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसमें हमने वस्तु खरीदी वो 10 रुपए है, और जिसमें वस्तु बेची गई वो 9 रुपए है। हमें कितने की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हो रही है। तब हम यहां से निकालेंगे। देखिए, हानि इक्वल टू 10 माइनस कितना होगा, 9 के, इक्वल टू आएगा 1। अब हानि बराबर जब 1 है, तब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100, और बटे में है
क्रय मूल्य, हानि हमें हुई 1 की गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है देखिए आप, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है, आप इससे एक जीरो काटे। हमें जो हानि हुई, बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं इस पे, केवल क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% की हमें क्वेश्चन में हानि हुई है। हमें केवल ये पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से इनका आंसर आ जाता है यदि लैंग्वेज का पता लग जाता है तब। सबसे पहले हमें इसे करने के लिए क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं, जो हमने टॉपिक लिखा है, जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। और इसी पर मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी आपको कराया है। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और आपको नोट करा रहा हूं। क्वेश्चन है 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है जितना 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। देखिए, तब लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। मैं यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इस हेडिंग पर, ये जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या क्रय मूल्य अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसे क्वेश्चन में जितना और उतना, जितना या उतने का सेंस अगर आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे जैसे हमने अभी अभी इस हेडिंग पर क्वेश्चन किया था। जितना और उतने के सेंस वाले प्रश्न भी इसी हेडिंग पर आते हैं जिस पर हम कार्य करा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया था इसमें 75 वस्तुओं का, जो 75 वस्तु हैं उनका कॉस्ट प्राइस, 75 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 60 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। 75 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 60 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। हम ऐसे ही लिखेंगे, देखिए 75 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू बराबर है 60 वस्तुओं का, 75 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 60 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, जो हमने बेचा है और खरीदे गए का बराबर है बेचे गए। यहां से हम सीपी और बटे में निकालेंगे एसपी इक्वल टू 60 बटे आएगा 75। देखिए, अब आपको दोनों में मिला 60 बटे कितना आया, 75 आया। अब ध्यान से आप देखें, ये है सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा है, जो हमने बेचा, और इसे छोटा कर लेते हैं। चलो, ये 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, तो सीपी बटे एसपी इक्वल टू आया 4 बटे 5। यानी कि जो हमारे पास सीपी है वो 4 है और एसपी ये हमारे पास 5 है, 5 रुपए है। यानी कि वस्तु को बेचा है हमने 1 रुपए ज्यादा में और खरीदा था 1 रुपए कम में, यानी कि हमें जो इस पर लाभ हुआ वो 1 रुपए का लाभ हुआ। हम इसमें लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ इक्वल टू ये होता है एस पी माइनस सी पी, यानी कि 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 रुपया। हमें 1 रुपए का इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। जब हम लाभ या हानि का पता कर लेते हैं, जब हम
लाभ या हानि का पता कर लेते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूलों में से यदि लाभ आता है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएं, और हानि प्राप्त होती है तो हानि का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। हमें इसमें क्या हो रहा है, हमें इसमें प्राप्त हो रही है हानि। देखिए प्रतिशत हानि इक्वल टू, प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या होगा, हानि कितने की, 1 की, और गुणा में कितने रुपए हैं, हाँ गुणा में 100 है, और क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है, आप इससे इसे काटेंगे 25, तो इसमें भी कितने परसेंट का, 25% की हानि हुई। जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, सॉरी यहाँ से हमें लाभ मिला है, इसका हानि नहीं मिली, लाभ निकाला है मैंने और हानि का फॉर्मूला लगा दिया। ये लाभ है, लाभ हमें कितने का हुआ, 25% का लाभ हो रहा है। लाभ इक्वल टू ये होगा लाभ, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणा 100 और बटे में कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हुआ 1 का, बटे में 100 और बटे 4, गुणा में 100 बटे 4, आप इससे काटेंगे 25। लाभ प्रतिशत जो हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 25% का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। और इससे पहले अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें हमें कितने का, 10% का लॉस हो रहा था। जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें 10% का लॉस हुआ, और इसमें हमें क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को इसके माध्यम से करेंगे। आज मैंने आपको पहले अनुपात और गुणा पर प्रश्न कराए, अनुपात और गुणा पर प्रश्न आपको कराए हैं, अनुपात या गुणा पर प्रश्न। देखिए अनुपात या गुणा पर प्रश्न हेडिंग जो हमने आपको डलाई है, क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट, यूपी पुलिस, एस टेट में इस हेडिंग से अवश्य ही जो मैंने आज कराई हैं इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप उससे पहले इन हेडिंगों पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपके समझ में आ रहे हैं, आप इस पर एक बार विचार करें, जिससे परीक्षा में इन टॉपिक से, इन हेडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और परीक्षा हॉल में बैठने के बाद आप गलत ना कर सकें। और दूसरा मैंने आपको इस पर क्वेश्चन कराया है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। और मैंने आपको इसमें यह भी बताया है कि इसमें जितना और उतना, जैसे किसी वस्तु का, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के, और एक आपके सामने लिख रहे हैं 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है, 76 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है। इसमें उतना और जितना का सेंस प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने इससे पहले आपको कराया है। यदि जितना और उतने का भी सेंस कहीं पर यूज होता है तो आप इस हेडिंग पर जाइए जो हमने आपको डला रखी है। आप इसमें से कंटेंट, दोनों जो चीजें पूछी गई हैं उन्हें क्रिएट करें, अलग अलग कर लें। अलग अलग चीजों को करने के बाद तब आप उसमें से जो पूछा गया है, जैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, दोनों का मान निकाल कर लाभ या हानि का पता करें। लाभ हानि जब आपको मिलेगा तब हम इन दोनों फॉर्मूलों में से, ये जो हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, इन दोनों फॉर्मूलों में से, इन सूत्रों में से सूत्र का प्रयोग करेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये मैंने आज आपको कराया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिन भाई बहनों से नहीं आता है, कोई भी आपकी क्वारी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्लास को लाइक अवश्य करें। जो भी भाई बहन क्लास को देखते हैं एक बार लाइक अवश्य करें। और ये बात ध्यान से सुने कि जैसा यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन के संबंध में आपको जानकारी होगी वो भी आ चुका है, बहुत जल्दी तैयारी में है। इसी प्रकार आपको यूपी टेट भी देखने को मिलेगा, यूपी टेट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जो भी भाई बहन पहले से ही तैयारी कर रहे हैं
वे एक निश्चित तौर पर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और ज़रूर एक दिन आपको एक निश्चित सीट मिलेगी, कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। टेट के बाद जब भी यूपी टेट होगा, उसके बाद एस टेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप अपनी मेहनत पर लगे रहें। जो रोज़ धीरे धीरे अपनी मेहनत करते रहते हैं वो एक दिन अवश्य कामयाब होते हैं। और जो ये सोचते हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे जब ही तैयारी करेंगे, ऐसे व्यक्ति खटाई में रहते हैं, न इधर न उधर। आप अपना ध्यान रखें। हमारे MK स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने इसके जो हम पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स बनाएं। नोट्स में से आपको देखना कि कितने क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से, हूबहू आपको ऑप्शन तक पेपर में मिलेंगे। और कोई भी अगर क्वेरी है, आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।